हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल भावी नष्टों में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो हमने हमारी वास्तु की दिशाओं के ऊपर चर्चा शुरू कर रखी है उसको आगे बढ़ाएंगे और आज जो कोणीय दिशाएं हैं 4 उनके ऊपर चर्चा करेंगे और जो 16 जोन होते हैं वास्तु के अंदर उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वास्तु के अंदर जैसे कि आपको पता है 4 मेन दिशाएं होती हैं, 4 कोणीय दिशाएं होती हैं और उन सभी को 16 जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। जो पूरा एरिया होता है भूखंड का वो 360 डिग्री का माना जाता है और उसको हम 16 जोन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो एक जोन के अंदर आपके आएगा 22.5 डिग्री एक जोन के अंदर आता है। तो हम सबसे पहले जो कोणीय दिशाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। कोणीय दिशा नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहली कोणीय दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण भी बोलते हैं। ये आपके 45 डिग्री के ऊपर आती है। ये इसका मिड पॉइंट है। इसके 22.5 डिग्री एक साइड में होगा और 22.5 डिग्री एक साइड में होगा। इस तरह ये आपका ईशान कोण 45 डिग्री के ऊपर मिड पॉइंट 45 डिग्री पर इसका होगा। ये आपका जो दिशा है वो गुरुदेव की दिशा है और इसका एलिमेंट होता है वाटर एलिमेंट। कलर होता है इसका ब्लू और इसके अंदर ग्रीन भी आएगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, इसलिए ईस्ट का जो कलर होता है एयर एलिमेंट का जो ग्रीन होता है वो इसमें आएगा और जो वाटर का कलर होता है ब्लू वो भी इसमें आएगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसके अंदर एयर और वाटर दोनों एलिमेंट आएंगे और ग्रीन और आपका ब्लू दोनों कलर यहाँ के आते हैं। और ये सिग्निफाइज करता है आपके विज़न को, आपके आइडियाज़ को। और ये मेडिटेशन का जोन होता है। इसके अंदर आप प्रेयर रूम बना सकते हैं, बच्चों का स्टडी रूम बना सकते हैं और लिविंग रूम भी यहाँ अच्छा रहता है। और मेडिटेशन के लिए अगर आपको कोई स्थान चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट जोन सबसे बेस्ट जोन माना जाएगा। और कई बार क्या होता है व्यापार के अंदर व्यक्ति माल बेच देता है और फिर वो दोबारा उनका जो माल है, जो सामान है, जो प्रोडक्ट है वो वापस बिका हुआ दोबारा आ जाता है। तो इसका रीज़न आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ दोष होगा। या तो यहाँ पर कोई एंटी कलर होगा या कोई इस जोन का जो ढलान है वो अन्य जोनों की अपेक्षा ऊंचा होगा। इसका ढलान नॉर्थ ईस्ट का जो चारों आपके कोण हैं उनसे सबसे नीचा होना चाहिए यहाँ का ढलान। इसलिए ये आप चेक करें अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये क्वालिटीज़ का जोन होता है, इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखें। और नॉर्थ ईस्ट को हमेशा हल्का रखें, इस यहाँ पर ढलान रखें और साफ़ सुथरा इसको हमेशा रखें, क्योंकि माना जाता है वास्तु पुरुष जो है उसका जो हेड है वो यहीं होता है और इसलिए इसको हमेशा हल्का रखना चाहिए। और अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है तो आपके हेड में कुछ दिक्कत होती है, माइंड में क्लियरिटी नहीं रहती, क्योंकि माइंड क्लियरिटी का जोन भी ये होता है। इसलिए ना कोई आइडिया आएगी, ना माइंड क्लियर हो सकेगा, ना कोई डिसीजन ले सकेंगे और हेड से रिलेटेड इशू भी इस जोन के कारण ही आते हैं। अब बात करते हैं आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये आपका 135 डिग्री के मध्य होता है, जो एकदम मिड पॉइंट है साउथ ईस्ट का। इसके 22.5 डिग्री ईस्ट साइड में होगा और 22.5 डिग्री आपके साउथ साइड में होता है। ये आग्नेय कोण है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये अग्नि की दिशा होती है। फायर एलिमेंट का जोन होता है, इसका कलर होता है रेड होता है और इसके जो ग्रह देवता हैं वो शुक्रदेव होते हैं। इसलिए यहाँ पर किचन बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और यहाँ पर जो यंगर कपल हैं उनका बेडरूम भी हो सकता है। और अगर आप घर के अंदर या आपका जो ऑफिस है वो इस साइड में बनाना चाह रहे हैं तो ये ऑफिस के लिए भी ये जगह आपके बेटर रहेगी। यहाँ पर इसका जो एंटी एलिमेंट वाटर एलिमेंट है
वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और ना ही यहाँ पर स्पेस एलिमेंट आना चाहिए। ये इसके एंटी एलिमेंट होते हैं, इसलिए ये ध्यान रखें, वरना आपके कैश फ्लो में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जोन कैश फ्लो से रिलेटेड होता है, मनी से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, और कोई अग्नि का भय भी हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर अपने जो बूढ़े पेरेंट्स हैं उनके लिए कोई कमरा बनाते हैं तो वो भी अच्छा जोन नहीं माना जाएगा उनके लिए, क्योंकि जो अब उन लोगों की अग्नि शांत थोड़ी हो चुकी है, उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, इसलिए उन लोगों को इस जोन के अंदर नहीं सुलाना चाहिए। यंगर कपल के लिए ये जोन बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपकी साउथ वेस्ट की साइड। ये आएगा आपका 225 डिग्री के ऊपर, ये भी मिड पॉइंट है, हर कोण का मिड पॉइंट बता रही हूँ। इसके 22.5 डिग्री आपके साउथ साइड में आएगा ये एरिया, और 22.5 डिग्री ये वेस्ट की साइड में आएगा। ये इस दिशा के अंदर ही जो 22.5 है, ये 45 डिग्री के मध्य ये दिशा होगी। ये कोणीय दिशा 45 डिग्री की ही टोटल होती है, इसलिए इसका 22.5 डिग्री आपके वेस्ट साइड में होता है और 22.5 डिग्री साउथ साइड में होता है। इसके जो ग्रह हैं वो राहु देव हैं, और ये स्टेबिलिटी की दिशा होती है, ये स्किल को रिप्रेजेंट करती है। अगर रिलेशन में स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो साउथ वेस्ट को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। साउथ वेस्ट को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि इसको हमेशा भारी रखा जाए, और इसके अंदर ढलान ना हो। ढलान आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में रखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा बाहर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बाहर होना चाहिए, उसके बाद आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, और सबसे हल्का आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रखना चाहिए। इसी तरह यहाँ की जो बाउंड्री बॉल है वो भी सबसे ऊंची रखनी चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और उसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इस तरह रखना चाहिए, इसको खुला नहीं रखना चाहिए, इस स्थान को मतलब कवर थोड़ा रखना चाहिए ये। और अब बात करते हैं आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। ये 315 डिग्री पर होता है, इसे वायव्य कोण भी बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है आपके स्पेस एलिमेंट को, और इसके जो ग्रह हैं वो चंद्रमा हैं, और इसका जो कलर होता है ग्रे, और वो आपके वाइट, ये इसका कलर होता है। ये हेल्पिंग जोन होता है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति की मदद चाहिए तो ये जोन आपको हेल्प करेगा। अगर आपको बैंकिंग सपोर्ट चाहिए, कोई व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए, तो ये अगर आपकी जोन मेंटेन है तो आपको इजीली वो सब सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए इसको मेंटेन रखना चाहिए। ये हमने जाना कोणीय दिशाओं के बारे में। अब हम जानते हैं जो 60 डायरेक्शन, जो 16 जोन बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो ये सब आपका जो पूरा भूखंड है उसको 360 डिग्री में बांटते हैं, और जो 360 डिग्री है उसको हम 16 जोन में टोटल डिवाइड कर देते हैं, तब ये 16 जोन बनेगा, और एक जोन का आएगा आपके 22.5 डिग्री उसके एरिया के अंदर। तो अब सबसे पहले हम नॉर्थ की साइड से शुरू करते हैं, जो आपका होता है NNE। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, ये आपका 22.5 डिग्री पर आएगा ही। 22.5 डिग्री का मतलब ये है कि 11.25 जो डिग्री है वो नॉर्थ की साइड आएगी, और जो 11.25 डिग्री है इससे वो आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में आएगी। तो इसका जो ग्रह है वो केतुदेव हैं, और इसका एलिमेंट वाटर एलिमेंट है, कलर इसका ब्लू होता है। अब बात करते हैं ENE। ये आपका आता है 67.5 डिग्री के। तो इसके अंदर जो 11.25 डिग्री है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में आएगी, और 11.25 डिग्री आपके ईस्ट साइड में आएगी। ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के मध्य होता है। 67.5 डिग्री इसका मिड पॉइंट होता है। ये आपके रिप्रेजेंट करता है इंजॉयमेंट को, और
नई जो स्टार्टिंग है उसको भी ये सिग्निफाई करता है। यहाँ पर आप पारिवारिक लॉन्च से रिलेटेड एरिया बना सकते हैं और यहाँ पर आप अपने जो बच्चे हैं छोटे, उनकी जो हैप्पी जो मूवमेंट वाली पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं और लड्डू गोपाल की भी पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि घर के अंदर जो एक हैप्पी माहौल बना रहता है वो इसी जोन से आता है। अब बात करते हैं आपके ESE यानी ईस्ट साउथ ईस्ट के बारे में। ये आपका आएगा 112.5 डिग्री के मध्य। तो यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ये जोन होता है, ये आपका चर्निंग का जोन होता है। इसके कारण विचारों के अंदर गहराई आती है और ये आपका शुक्र ग्रह द्वारा शासित होता है। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। जो ESE है ये आपका 112.5 डिग्री पर होता है। तो ईस्ट साइड में इसके 11.25 डिग्री का एरिया होगा और साउथ ईस्ट साइड में भी 11.25 डिग्री का एरिया इसके क्षेत्र के अंदर आता है। ये आपका शुक्र देव का जोन होता है और इसका जो एलिमेंट होता है वो आपका एयर एलिमेंट होता है। कलर इसका ग्रीन कलर होता है। अब बात करते हैं, और ये आपका चर्निंग तथा एनालिसिस से रिलेटेड जोन होता है। इसके कारण विचारों में गहराई इसी जोन के कारण आती है। ये व्यक्ति को एनालिटिक बनाता है ये जोन। इस जोन के अंदर हम टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, पर यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, इसलिए वॉशिंग मशीन जहाँ तक हो सके इस एरिया में ना रखें। अब बात करते हैं आपके SSE, जो कि आपके 157.5 डिग्री के मध्य आएगी। जो इसका लोड होता है वो मंगल देव होते हैं और इसका कलर होता है रेड और एलिमेंट होता है फायर। तो ये जोन आपको देता है कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी और स्ट्रेंथ। अगर ये एरिया आपका किसी भी तरह से ख़राब हो गया है तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी होगी, आपके अंदर जो एनर्जी है उसकी भी कमी होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इसका जो एंटी एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट या आपका स्पेस एलिमेंट, वो यहाँ पर ना आए। और यहाँ पर आपको हमेशा अपना स्टोर रूम बनाना चाहिए। जो किचन का जो ज़्यादा सामान होता है, यानी कि हमारे मान लीजिए महीने के अंदर 5 किलो गेहूँ लगते हैं, तो हमको 5 किलो से थोड़ा ज़्यादा ला के रखना चाहिए और यहाँ पर उसको स्टोर करके रखना चाहिए। ऐसे हर तरह की चीज़ जैसे घी, तेल, वो सब को हम यहाँ रख सकते हैं, जिससे कि ये जोन अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं SSW की। ये आपका आता है 202.5 डिग्री के मध्य। इसका जो 11.25 डिग्री है वो साउथ साइड में आएगी और 11.25 डिग्री ये साउथ वेस्ट साइड में आएगी। ये आपका जो भी चीज़ वेस्टेज होती है, मतलब जो भी हम जो एक्स्ट्रा सामान होता है वहाँ इस जगह पे हमको रखना चाहिए। इसके जो ग्रह हैं वो राहु देव हैं और इसका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है और कलर इसका येलो होता है। यहाँ पर हम टॉयलेट और बाथरूम बना सकते हैं। अगर ये आपका जोन प्रॉपर तरीके से मेंटेन है तो जो हमारे समय, पैसा, वो सब जो व्यर्थ की चीज़ों में, जो व्यर्थ की गपशप में खर्च हो जाता है या व्यर्थ की चीज़ों में खर्च हो जाता है, वो खर्च नहीं होगा। इसलिए ये डिस्पोजल का जोन होता है। जो भी वेस्टेज की चीज़ होती है उसको ये जोन डिस्पोज कर देता है, इसलिए इसको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके WSW की। ये वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। ये आपकी होती है 247.5 डिग्री और इसके जो ग्रह हैं वो शनिदेव हैं। इसका जो एलिमेंट है वो आपका स्पेस एलिमेंट है। कलर इसके वाइट और ग्रे हो सकते हैं। ये आपका एजुकेशन का जोन है, नॉलेज का जोन है और सेविंग का जोन है।
इसलिए इसके अंदर हम बच्चों का स्टडी रूम बना सकते हैं ताकि उनकी जो स्टडी है वो बहुत ढंग से हो सके। और अब बात करते हैं आपकी WNW की, यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। ये आपके आएगा 292.5 डिग्री पर। तो ये आपका रोदन का क्षेत्र माना जाता है और इसके जो ग्रह हैं वो चंद्रदेव हैं और इसका जो एलिमेंट है वो आपका स्पेस एलिमेंट है और इसका जो कलर है वो ग्रे और वाइट है। तो अगर आप थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हैं तो आप कुछ समय के लिए इस जोन के अंदर बैठ सकते हैं। बहुत लंबे समय तक इस जोन के अंदर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा डिप्रेशन आने की संभावना रहती है। इसलिए आपको, अगर आप थोड़ी देर डिप्रेशन में हैं, थोड़ा आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आप इस जगह पर बैठ सकते हैं जिससे आपका मन थोड़ी देर के बाद हल्का फील करेंगे आप। अब बात करते हैं आपके NW की, यानी नॉर्थ वेस्ट की। ये आपका आएगा 337.5 डिग्री के ऊपर। तो इसके जो देवता हैं वो चंद्रदेव हैं, इसका एलिमेंट वाटर एलिमेंट है और कलर इसका ब्लू होता है। ये सेक्स अट्रैक्शन की जगह है। और तो यहाँ पर आपको कभी भी जो हनुमान जी की पिक्चर है वो नहीं लगानी चाहिए, रेड कलर नहीं करवाना चाहिए, वरना आपके कॉन्फिडेंस में कमी होगी और जो आपकी रिलेशनशिप है उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जिन बच्चों की शादी होने के अंदर दिक्कत हो रही है उन लोगों को अपनी एक फ़ोटो इस जोन के अंदर लगानी चाहिए ताकि जो शादी के योग हैं वो जल्दी बन सके। ये रहा मेरा 16 जोन के ऊपर छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वास्तु के ही किसी और टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।